हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो भगवान विष्णु को समर्पित है पापांकुशा एकादशी। तो उस पापांकुशा एकादशी व्रत का क्या महात्म होता है और पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है, और इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे सारे पापों को जो दूर करने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है, उस एकादशी व्रत का महात्म क्या है। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के महात्म के बारे में। जो पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधने के कारण ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। और इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए और जनहितकारी निर्माण कार्यों यथा मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापांकुशा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त होता है। तो इस दिन हम कोई भी उत्तम कार्य हम शुरुआत कर सकते हैं उसकी। तो जो मैंने आप सभी को बताया कि मंदिर बनवा सकते हैं या धर्मशाला बनवा सकते हैं, तालाब, प्याऊ जो भी है, हम इस दिन शुभ मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा कि हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी। और इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। और यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। और मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते और विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है उन्हें। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। और सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। और संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, परंतु इस पापांकुशा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन देने वाली है। और इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। तो हे राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। तो हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक पद को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। संसार यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आप सभी को सुनाया, और अब क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। तो इन सब से राधा युधिष्ठिर संतुष्ट हुए और श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, धन्यवाद किया कि इन्होंने पापांकुशा एकादशी का इतना अच्छा महात्म्य सुनाया
और ये महात्मा आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ इसके आगे पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा कि पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है। पापंकुशा एकादशी व्रत को अगर हम व्रत रहते हैं तो हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए जिसको सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? तो वो है आश्विन शुक्ल माह की पापंकुशा एकादशी, जो कि आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो पापंकुशा एकादशी व्रत कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधने के कारण पापंकुशा एकादशी कहलाती है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो चलिए अब सुनाते हैं कथा, जो कि पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा है जो सभी पापों का नाश करने वाली है। तो विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर पहेलिया रहता था जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीना व वेश्यागमन में ही बिता दिया। और यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने के लिए भेजा। तो दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की और ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। तो संयोग से उस दिन एकादशी ही थी और क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार पापंकुशा एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया और भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए। तो ये है विंध्याचल यानी कि पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही उसके क्रोधन के सारे पापों का नाश हो गया और वो भगवान यानी विष्णु लोक को चला गया। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें, सुने और सुनाएं एक दूसरे को। और जिसको नहीं आती हो वो अपने मोबाइल से सुने और जिसको आपके रिलेटिव्स को अगर नहीं आती हो तो आप एक दूसरे के लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप भी पुण्य के भागीदारी बने और आप उन सब के लिए पुण्यदायी बन जाएं। तो आप सबको अब मैं बताती हूँ कि इस दिन हमें फलाहार में क्या लेना चाहिए। इस जो पापंकुशा एकादशी को व्रत रखते हैं तो इस दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो इस दिन जो सावा मलीचा मन्युन का सागर होता है और सावा के चावलों से बने पदार्थ खीर फल आदि ले सकते हैं। जो समा के चावल होते हैं वो हम खा सकते हैं या उनसे बने पदार्थ हम खा पी सकते हैं और फल का सागर लेते हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा में हमें क्या श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र अति प्रिय है। और हरे कृष्ण महामंत्र होता क्या है, क्योंकि ये एक माला होती है जिसको हमें 108 बार करनी होती है और एक माला में 108 मोती होते हैं। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है क्या, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र जिसका आपको 108 बार जाप करना है माला के द्वारा। और जो कुछ लोग अगर करते हो तो वो एकादशी वाले दिन एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो डेली तो वो एकादशी वाले दिन एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की विष्णु भगवान के नाम की अवश्य करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की अवश्य करें। जो कुछ मालाएं करते हो वो एक माला एक्स्ट्रा करें, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो तो वो एक माला तो हरे कृष्ण महामंत्र की एकादशी वाले दिन अवश्य करें, क्योंकि जो भगवान विष्णु को प्रिय है और भगवान विष्णु के लिए ही हम व्रत रहते हैं इतना बड़ा। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला अवश्य करें। और ये सारी जानकारी और भगवान विष्णु की कथा और ये महात्म कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इन वीडियो को पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।